जी आयानो सत्ते खेरा सत्ते बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह एमएलए NH56 मैं जनाब राहत कदूसी साहब को भी दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बल्कि राहत कदूसी साहब तो UC19 के हर फंक्शन के मेजबान हैं। मैं हनीफ अब्बासी साहब को राहत कदूसी साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ज़जीन इलाका का हकीकी मानों में बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस वक्त सैटरडे है और भरपूर तरीके से शिरकत की है। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं स्टेज पर बैठे हुए अपने भाई नहायत ही काबिल एहतराम सरदार नसीम अहमद खान साहब, छोटे भाई राजा हनीफ एडवोकेट साहब, साहबजादा राहत मसूद कदूसी साहब, जमील मुगल साहब, तोफैल शाह साहब, मेरे भाई मलिक जावेद साहब, नहायत ही काबिल एहतराम फैसल शाह साहब, सरदार शहबाज साहब, बहुत सारे दोस्त हैं, बाब रियाज शाह साहब भी बैठे हैं, सरदार सदीक साहब, बड़ी तकरीबन आधे से ज़्यादा का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं चंद गुजारिशात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहली बात तो जो बात राजा हनीफ एडवोकेट ने की है, मैं उसको भी सेकंड करूँगा कि हमारा म्यार वोट देने का म्यार क्या है, यानी हम क्या म्यार रखते हैं वोट देने के लिए। क्या कोई डुगडुगी आके बजाएगा, आपको लताइफ सुनाएगा, किसी का गंदा नाम रखेगा या किसी को अलफ लैला की कहानी सुनाएगा तो आप उसको वोट दे देंगे? उसकी दो मिसालें तो वाज़ेह हैं, उसके बाद मजीद बात मैं आपसे करूंगा। 2013 का इलेक्शन, इस शहर के अंदर एक ऐसा शख्स लड़ने आया जिसका इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके पास कोई विजन नहीं था, कोई मंशूर नहीं था, इस मुल्क की तरक्की की कोई बात नहीं थी, सिर्फ अलफ लैला की कहानी तक बतौर MPA ये सारा एरिया हमारे इलाके में PP में शामिल था। जो डेवलपमेंट के काम हो सकते थे अल्लाह के फजल से भट्ट साहब निशानदेही करते रहे, हम काम करवाते रहे। और इसी तरह मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैं नाज़म का इलेक्शन लड़ा, 2000 की बात है, तो पहली दफ़ा मैं इंट्रोड्यूस हुआ सेटले टाउन के इलाके में। तो उस वक्त भी आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और मुझे याद है कि 700-800 वोट मैंने सिर्फ D ब्लॉक से उस वक्त ली थी। और फिर जब जनरल इलेक्शन में आए तो हमेशा हमने यहाँ से विन किया। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में अक्सर भाई साहब और हम बात करते हैं कि जितनी खिदमत हमने D ब्लॉक और B ब्लॉक के लोगों को की, एक तो इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, फिर सबसे ज़्यादा पार्क्स भी इस इलाके में थे, स्कूल कॉलेज भी यही थे, और बड़ी हमने अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के काम इस इलाके में करवाए। और शुरू से ये मुस्लिम लीग नून का इलाका रहा। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि D ब्लॉक में मुस्लिम लीग नून को दोनों दफ़ा शिकस्त हुई और एक तब्दीली का जो चस्का था वो भी पिछली दफ़ा सेनेटोन के लोगों ने लिया, इससे पिछली दफ़ा भी उन्होंने वोट दिए। फिर आप हमें बताएं कि पिछले 4 साल में जो तब्दीली का नाम लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ हुकूमत की, उन्होंने मिनिस्ट्रियाँ ली, चाहे वो MNA का कैंडिडेट था, चाहे MPA का था। दोबारा आपने उनको इस इलाके में ना देखा होगा। कोई एक काम हमें बता दें जो उन्होंने करवाया हो। काम फिर भी हम हारने के बावजूद, बल्कि भाई साहब 1 साल तो लोग जेल में रहे, इसके बावजूद 4-5 साल हमने अपने ऑफिस खोल कर रखे। जो भी D ब्लॉक का बंदा आया, सेटले टाउन का बंदा आया, हमने उसके काम करवाए। और भट्ट साहब जो काम लेके हमारे पास आते रहे, हम काम करवाते रहे। फिर हमारे पास सरदार नसीम साहब मौजूद थे बतौर मेयर, इनको जो काम भट्ट साहब ने कहे वो उन्होंने करवाए। और पूरे शहर में इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट के बेशुमार काम आप लोगों के करवाए। फिर भाई साहब की वजह से हमें ये सहूलत हासिल है कि बड़े बड़े मिनिस्टर वो काम नहीं करवा सकते जो अब्बासी साहब ने रावलपिंडी शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स जो करवाए। वो वजह उसकी यही है कि शहबाज शरीफ साहब इन पे एतमाद करते हैं, इनके उनके साथ दोस्ती है।
और जो भी प्रोजेक्ट बड़ा इस शहर को चाहिए होता है वो भाई साहब की तवज्जो से हमें रावलपिंडी के शहरियों को मिलता है। मेरी गुजारिश यही है, मेरे आज की इस महफिल के दूल्हा शेर पंजाब मेहमार रावलपिंडी नेमत रावलपिंडी किंग ऑफ रावलपिंडी मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब को पिंडाल आमद में खुश आमदेद कहता हूँ और मेरे सरदार नसीम साहब, मेरे लॉर्ड मेयर रावलपिंडी, राहत कदूसी साहब, मेरे भाई राजा हनीफ साहब को भी पिंडाल आमद में खुश आमदेद। मुतालबा ये कर रहा हूँ आज हम कैंपेन का आगाज करने लगे हैं हनीफ अब्बासी साहब की, एमएनए मुंतखब और होने के इंशाअल्लाह बाद ताला हनीफ अब्बासी साहब को अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाएगा। इनकी खिदमत के सिले में इन्होंने रावलपिंडी शहर के लिए जो कुछ किया है वो आपके सामने है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावलपिंडी में यूरोलॉजी हॉस्पिटल, स्टेडियम, ऑस्ट्रोटर्फ, पार्क, मेट्रो, वाह क्या बात है अब्बासी साहब, क्या बात है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत अदा की है हमें अब्बासी साहब की सूरत में। और अब 8 फरवरी को हनीफ अब्बासी साहब की फतह याब होंगे इंशाअल्लाह। और बहुत सारे रावलपिंडी में जो अब्बासी साहब ने जो काम किए और जो आगे करने हैं वो आप लोगों से कोई ढका छुपा बात कोई भी नहीं है। ये वो काम है जिनको मद्देनजर रखते हुए रावलपिंडी की आवाम, UC-19 की आवाम इंशाअल्लाह अब्बासी साहब आपके शाना बशाना खड़ी है। अब मैं आपको अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का स्टार्ट करने लगा हूं। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो तकलीफ बर्दाश्त की, जो उन्होंने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जो उनके साथ ज्यादती हुई, जो मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, जो मेरे कायद मोहम्मद हनीफ साहब के अब्बासी साहब के साथ ज्यादती हुई, आप लोगों को पता है। दीन के साथ मेरा कायद मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब 9 माह कैद बामुशक्कत इस रावलपिंडी की आवाम के लिए काटे हैं। उन्होंने ये सिला मिला था उनको उनकी खिदमत का कि इन लोगों ने जिस तरह मेरे कायद के साथ सलूक किया। लेकिन आज भी देख लो, बब्बर शेर की तरह मेरा कायद हम सब के दरमियान है अल्लाह की रहमत के साथ। आफ्ताब आया ही करते हैं, बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करते हैं। उनके आने से पहले उनके एजाज में एक छोटा सा शेर अर्ज करता चलो कि शाही तेरी परवाज से जलता है जमाना, शाही तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू और भी इस आग को बाजू की हवा दे। जनाब राजा मोहम्मद हनीफ साहब, जिनकी खिदमत रावलपिंडी की बाशऊर आवाम से ढकी छुपी नहीं है, जिनके दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहे, किसी की गमी खुशी में हमेशा शामिल रहे। राजा मोहम्मद हनीफ साहब की जात किसी से छुपी ढकी नहीं। पाकिस्तान में या अल्लाह सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू रहमतुल आलमीन है। अपने खसूसी फजल से, अपने खसूसी मेहरबानियों से या अल्लाह सारे मुस्लिम लीग के लीडरों को या अल्लाह कामयाबी कामरानी अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की नूर श्री मुहम्मदिन वाला आले व सहाबे अजमईन बिरहमतिका या रहमान।
तमाम भाई मेरे अपनी कुर्सियों पे तशरीफ रखें। अभी खाना चलो।